आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स। देखिए इंजीनियरिंग में जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेशन है वो है डेरिवेटिव्स का ऑपरेशंस, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम डायरेक्टली कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। देखिए डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, ये डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट के इज जीरो। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जीरो होता है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। जैसे डेरिवेटिव ऑफ पाई देखेंगे तो वो जीरो आएगा। किसी भी नंबर का डेरिवेटिव ऑफ 3/2 वो फ्रैक्शन होगा, इंटीजर होगा, नेगेटिव टर्म होगा। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ -1 जीरो है। डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ सम कांस्टेंट लाइक पाई जीरो, पाई हमें मालूम है कांस्टेंट है, 22/7 है, उसका डेरिवेटिव जीरो आएगा। या ई डेरिवेटिव ऑफ ई या ई स्क्वायर वो आएगा जीरो। हमें मालूम है कि पाई कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है 22/7, वैसे ही ई कांस्टेंट है, इज 2.7182 अप्रोक्सीमेटली। ई का वैल्यू होता है 2.7182 अप्रोक्सीमेटली। तो ई स्क्वायर ई क्यूब ये सब कांस्टेंट्स है, उनका डेरिवेटिव जीरो आएगा। तो कोई भी नंबर है जैसे 1 2 3 4 5, या जैसे डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू 4, हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ए कोई कांस्टेंट है, ए रेज टू 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आएगा जीरो। डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे समझिए कि साइन 3 नंबर है, कांस्टेंट है, साइन 3 कांस्टेंट है, साइन 3 या साइन 30 भी लिया जाए। ठीक है, अगर आप साइन 3 लीजिए या साइन 30 है, 30 कोई भी एंगल है, साइन 30, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन 30 कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो है। तो ये अपना फॉर्मूला है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। कांस्टेंट कोई भी नंबर है, हम एक्स के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जिस टर्म में एक्स नहीं है ऐसा जो टर्म है उसका डेरिवेटिव जीरो आएगा। सिर्फ कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जीरो आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इज n इंटू एक्स रेज टू n-1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसलिए है क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली हमें अप्लाई करना होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इज n इंटू एक्स रेज टू n-1। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, देखिए n की जगह 2 है तो वो हो जाएगा 2 इंटू एक्स रेज टू 2-1, तो वो हो जाएगा 2 इंटू एक्स रेज टू 1, जिसे हम 2x लिख सकते हैं, x रेज टू 1 को हम x लिख सकते हैं। अगर हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 4, डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 4, n की जगह यहां पर अभी 4 है, तो देखिए ये इस फॉर्म में से हो जाएगा 4 इंटू एक्स रेज टू 4-1 इज 4x क्यूब। देखिए डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n का फॉर्मूला है n इंटू एक्स रेज टू n-1, तो 4 इंटू एक्स रेज टू 4-1 वो 4x क्यूब हो गया। जैसे अगर हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ x को हम x रेज टू हाफ लिख सकते हैं, रूट एक्स इज सेम एज x रेज टू हाफ। तो अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है हाफ इंटू एक्स रेज टू हाफ -1। अगर हाफ -1 का वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो आता है -हाफ, तो वो हो जाएगा, इसे हम x रेज टू -हाफ को 1/x रेज टू हाफ लिख सकते हैं। x रेज टू -हाफ इज सेम एज 1/x रेज टू हाफ, कि a रेज टू m इज सेम एज 1/a रेज टू -m, या a रेज टू -m को हम 1/a रेज टू m लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में से x रेज टू -हाफ को हम 1/x रेज टू हाफ लिख सकते हैं, और x रेज टू हाफ इज सेम एज स्क्वायर रूट ऑफ x। तो डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज 1/2 रूट x। इसे हम एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, या इसे हमने इस फॉर्मूले का यूज करके उसको डिराइव किया। देखिए, और वो जो n है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। समझे कि फॉर एग्जांपल हमें फाइंड करना है
डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो वो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू -3, वो हो जाएगा -3x⁻³ -1, दैट इज -3x⁻⁻4, दैट इज -3 अपॉन x⁻⁴ ये आ गया। या देखिए हमेशा वेरिएबल x होगा ऐसा ही नहीं, कभी कभी वेरिएबल t हो सकता है। मान लीजिए आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं डी बाई डी टी ऑफ t⁻⁶, बस यहाँ वेरिएबल x की जगह 6 है, फॉर्मूला अपना वही रहेगा, डेरिवेटिव t⁻n इज n इंटू t⁻n-1, तो यहाँ n की जगह 6 है, तो 6 इंटू t⁻6-1, तो 6t⁻5 हो जाएगा। या और एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि अगर डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी टी ऑफ 1 अपॉन t⁻4 है, तो वो हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ t⁻⁻4, derivative of 1 upon t⁻4 will be derivative of t⁻⁻4. 1 upon t⁻4 is same as t⁻⁻4, और t⁻⁻4 का डेरिवेटिव के लिए जैसे x⁻n का डेरिवेटिव n x⁻n-1 होता है, वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ t⁻n विथ रिस्पेक्ट टू t will be n into t⁻n-1. तो t⁻⁻4 का डेरिवेटिव हो गया -4 t⁻⁻4-1, दैट इज -4 इंटू t⁻⁻5, t⁻⁻5 को 1 अपॉन t⁻5 लिख सकते हैं। वैसे ही एक सिमिलर और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b इस होल ब्रैकेट रेस टू n इज n इंटू ax प्लस b इस होल ब्रैकेट रेस टू n-1 इंटू a, where that a is the coefficient of x in the formula. देखिए डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b रेस टू n विथ रिस्पेक्ट टू x वो आता है n इंटू ax प्लस b रेस टू n-1 इंटू a, जहां पर वो a जो है वो x का कोएफिशिएंट है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसे आप लर्न कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूं कि अगर अपने पास ऐसा है डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3 रेस टू द पावर 4, देखिए ये इस फॉर्म में है ax प्लस b रेस टू n, तो ये हो जाता है, ऑब्जर्व कीजिए इस फॉर्मूले में x का पावर 1 है। ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई कर रहे हैं, जब x का पावर 1 है, ax प्लस b में x रेस टू 1 है, तो ये हो जाता है 4 इंटू 2x प्लस 3 रेस टू 4-1 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2, तो ये 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, ये 8 इंटू 2x प्लस 3 का क्यूब हो जाएगा, 4-1 3 हो जाएगा। वैसे अगर हमें फाइंड करना है डी बाई डी एक्स ऑफ 3x-7 रेस टू द पावर -2, ऐसा कोई टर्म है जिसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो देखिए ax प्लस b की जगह 3x-7 है और n की जगह -2 है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इट विल बी -2 इंटू 3x-7 रेस टू द पावर -2-1 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3। देखिए ये फॉर्मूला हमने किस तरीके से अप्लाई किया, पहले जो n है उसको आगे लेते हैं, जैसे ये -2 n की जगह -2 था, उसे हमने पहले लिखा इंटू ax प्लस b रेस टू n-1, वो ब्रैकेट रेस टू n-1 है, यहाँ ब्रैकेट के रेस में पावर -2, n की जगह -2 है, ये पूरा ब्रैकेट रेस टू -2-1 हो गया इंटू 3। ये 3 कहां से आया, x का कोएफिशिएंट 3 था, देखो यहाँ पर a मतलब x का कोएफिशिएंट वो 3 है, इसलिए इंटू 3 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 इंटू 3 विल बी 6 विद दिस माइनस साइन इंटू ब्रैकेट 3x-7 रेस टू -3। अगर मैं इसका और एक एग्जांपल देता हूं कि अगर ऐसे आता है डी बाई डी एक्स ऑफ
2 माइनस 3x रेज टू द पावर 5, तो वो हो जाएगा 5 इंटू ब्रैकेट 2 माइनस 3x रेज टू द पावर 5 माइनस 1 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x इज -3। यहाँ देखिए कि x का कोएफिशिएंट -3 है, a की जगह -3 है, सो इंटू -3 हो गया। और ये 5 इंटू -3 -15 हो जाएगा, 5 इंटू -3 इंटू दिस ब्रैकेट 2 माइनस 3x रेज टू 4 हो जाएगा। अभी इसी से रिलेटेड और एक फॉर्मूला हम लिखेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू एन। देखिए जो हमने फॉर्मूला भी लिखा था ए एक्स प्लस बी रेज टू एन, उसमें एक्स का पावर 1 था। अगर वो ए एक्स प्लस बी है, मतलब एक्स का पावर 1 है, तो ही वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और उस फॉर्म में ही होना चाहिए ए एक्स प्लस बी। पर अगर कुछ दूसरा कुछ है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का कोई दूसरा टर्म है, दूसरा पावर हो सकता है या दूसरा कोई टर्म हो सकता है, दूसरा कोई फंक्शन हो सकता है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू एन you can say is n into f of x raised to the power n minus 1 into f dash x, where f dash x is derivative of f of x। वो जो f dash x है वो f of x का डेरिवेटिव है। तो देखिए अगर फॉर्मूला हमें प्रॉब्लम इस टाइप का टर्म आता है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू एन, सम फंक्शन ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन। एफ ऑफ एक्स क्या होता है, कोई एक्स का फंक्शन है, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, लॉग एक्स, एक्स प्लस बी हो सकता है, 2x प्लस 3 हो सकता है, एक्स का कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो रेज टू द पावर एन होगा। ये हो जाता है एन इंटू एफ ऑफ एक्स रेज टू एन माइनस 1 इंटू एफ डैश एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब अगर मान लीजिए ऐसे कि डेरिवेटिव ऑफ समथिंग रेज टू एन, वो हो जाएगा एन इंटू समथिंग रेज टू एन माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट समथिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब एक्स। पहले तो याद रखिए कि साइन क्यूब एक्स को हम साइन एक्स होल ब्रैकेट का क्यूब लिख सकते हैं, ये दोनों का मीनिंग सेम है। साइन क्यूब एक्स सेम है साइन एक्स होल ब्रैकेट क्यूब। अब यहाँ एफ ऑफ एक्स की जगह साइन एक्स है, तो वो हो जाएगा 3 साइन एक्स रेज टू द पावर 3 माइनस 1। देखिए एफ ऑफ एक्स की जगह साइन एक्स था, एन की जगह 3 था, वो हो गया एन इंटू एफ ऑफ एक्स रेज टू एन माइनस 1, मतलब 3 इंटू साइन एक्स रेज टू 3 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। तो ये हो जाएगा 3 साइन एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, वो होता है कॉस एक्स। हमें पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो इसलिए वो इंटू कॉस एक्स हो गया। वैसे ही अगर हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव, दिस इज जस्ट एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ log x रेज टू द पावर 5, log x रेज टू 5 का डेरिवेटिव हमें विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है। तो देखिए ये f ऑफ x रेज टू n फॉर्म में है, f ऑफ x की जगह log x है, n की जगह 5 है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू लॉग ऑफ x रेज टू द पावर 5 माइनस 1। देखिए फॉर्मूला कैसे, n इंटू एफ ऑफ एक्स रेज टू n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। देखिए ये 5 एज इट इज रहेगा, ये log ऑफ x रेज टू द पावर 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x, तो ये हो जाएगा 5 log of x is whole bracket raised to the power 4 divided by x as our answer of this। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डेरिवेटिव का है कि डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x इज e रेज टू x, e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x होता है। फिर डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू ax इज a इंटू e रेज टू ax, e रेज टू ax का डेरिवेटिव e रेज टू x इंटू a, वो जो x का कोएफिशिएंट है वो आगे आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू ax प्लस b will be again e to the power ax plus b into a, वो x का जो कोएफिशिएंट है वो आगे आ जाएगा।
याद रखिए ये फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स के लिए, वेयर ई इज अ स्पेसिफिक नंबर। ई हमें पता है कि 2.7182, ये सिर्फ ई के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। यहाँ ई एक कांस्टेंट है, जैसे हम कहते हैं कि पाई कांस्टेंट है, वैसे ई एक कांस्टेंट है। इसमें हम एग्जांपल देखेंगे कि अगर ऐसे आता है कि डेरिवेटिव, दिस इज एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू 2x, वो हो जाएगा 2 ई रेस टू 2x, ये 2 उसका जो कोएफिशिएंट था वो आगे आ गया डेरिवेटिव लेने के बाद। वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू -3x विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी -3 इंटू ई रेस टू -3x। एक्स का कोएफिशिएंट -3 था, उसे हमने आगे ले लिया। और जैसे मैंने बताया, देखिए डेरिवेटिव में वेरिएबल कभी x हो सकता है या कभी t आ गया, वेरिएबल कोई और लेटर हो सकता है, जैसे t है, डी बाई डी टी ऑफ ई रेस टू -4t, वो हो जाएगा -4 इंटू ई रेस टू -4t। टी का क्वेश्चन जो -4 था उसे हमें आगे ले लिया। वैसे ही अगर डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर 3t प्लस 7 विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा ई रेस टू 3t प्लस 7 एज इट इज, और ये जो t का क्वेश्चन 3 है वो आगे आ जाएगा। और वैसे ही याद रखिए, जैसे डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स है, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू -x वो हो जाएगा -1 इंटू ई रेस टू -x। डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू -x इज -1 इंटू ई रेस टू -x। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लीजिए कि अगर डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एफ ऑफ एक्स है, सम फंक्शन ऑफ एक्स, वो कुछ भी हो सकता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, लॉग एक्स, टैन एक्स एक्सेट्रा, तो डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एफ ऑफ एक्स is e raised to f of x into डेरिवेटिव ऑफ f of x, जिसे हम लिख सकते हैं कि e raised to f of x into f dash x। e raised to f of x का डेरिवेटिव e raised to f of x into f dash x। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि वो फॉर्मूला मैं यहां फिर एक बार लिखता हूं कि डेरिवेटिव ऑफ e raised to f of x is e raised to f of x into f dash x। तो मान लीजिए अगर ऐसा आता है, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू साइन एक्स, वो हो जाएगा ई रेस टू साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। हमें मालूम है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। वैसे ही अगर सपोज एग्जांपल है डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू लॉग ऑफ एक्स, वो हो जाएगा ई रेस टू लॉग ऑफ एक्स एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। तो उससे हमें मिल जाएगा कि डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू लॉग ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1/x। और देखिए, मतलब ये मैंने जैसे एग्जांपल दिया, पर इसमें आप एक चीज देखेंगे, हमने लॉग में फॉर्मूला पढ़ा था कि ई रेस टू लॉग ऑफ ए इज ए। अपने पास फॉर्मूला है कि ई रेस टू लॉग ऑफ ए इज ए, ये ए का लॉग और एंटी लॉग लेने जैसे हो जाता है। ई रेस टू लॉग ऑफ एक्स को हम एक्स लिख सकते हैं, ये एक्स इंटू 1/x, एक्स इंटू 1/x, वो एक्स एक्स कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू लॉग ऑफ एक्स 1 हो जाता है, क्योंकि लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x आ गया, और ये जो ई रेस टू लॉग एक्स है उसे हम सिर्फ एक्स लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, एक्स एक्स कैंसिल हो जाता है और हमें इस तरीके से वो आंसर आ जाता है। वैसे ही हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स इज ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। ये लॉग ऑफ, देखिए
डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x इज a रेज टू x log ऑफ a, दैट इज log a टू द बेस e। वो बेस हम लिखते नहीं है पर वो बेस e होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी डेरिवेटिव ऑफ 2 रेज टू x वो आएगा 2 रेज टू x इंटू लॉग ऑफ 2। डेरिवेटिव ऑफ 4 रेज टू x आएगा 4 रेज टू x इंटू लॉग ऑफ 4 एंड सो ऑन। वैसे ही अगर इन जनरल अपने पास कोई ऐसा टर्म है डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू f ऑफ x, वेयर f ऑफ x इज एनी फंक्शन ऑफ x। f ऑफ x क्या है? x का कोई भी फंक्शन है, वो sin x हो सकता है, cos x हो सकता है, x हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है। तो डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू f ऑफ x इज a रेज टू f ऑफ x into log of a into derivative of f of x that I am directly write as f dash x। तो ये f dash x क्या है? वो f of x का डेरिवेटिव है। इन जनरल हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू समथिंग आता है तो उसे हम a रेज टू समथिंग इनटू लॉग ऑफ a इनटू वो समथिंग का डेरिवेटिव आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू एक्स स्क्वायर, f ऑफ x की जगह यहाँ x स्क्वायर है, तो वो आएगा a रेज टू एक्स स्क्वायर एज इट इज इनटू लॉग ऑफ a इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। तो ये a रेज टू एक्स स्क्वायर एज इट इज लॉग ऑफ a एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x। तो ये हो जाएगा 2x इनटू लॉग ऑफ a इनटू a रेज टू एक्स स्क्वायर। या फिर आपको और एक एग्जांपल देता हूं मैं उसका कि अगर d बाई डी एक्स ऑफ 3 रेज टू 7x है तो वो हो जाएगा 3 रेज टू 7x इंटू लॉग ऑफ 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 7 इंटू एक्स। तो देखिए 7 इंटू एक्स, अगर कोई कांस्टेंट इंटू एक्स का टर्म है तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 रेज टू 7x एज इट इज लॉग ऑफ 3 एज इट इज इंटू 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। तो ये हो जाएगा 3 रेज टू 7x इंटू लॉग ऑफ 3 इंटू 7 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 3 रेज टू 7x, इस 7 को मैंने बस आगे ले लिया, इंटू लॉग ऑफ 3 एज इट इज। याद रखिए हमेशा कि डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा 1। डेरिवेटिव ऑफ से अगर वेरिएबल अपना t है, डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t आएगा 1। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y आएगा 1। तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 है, वैसे t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t 1 है, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1 है। सपोज कोई वेरिएबल है s, डेरिवेटिव ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू s विल बी 1। और ये भी याद रखिए कि अगर डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू x का कोई टर्म है, देखिए सिर्फ कांस्टेंट डेरिवेटिव सिर्फ k रहेगा तो वो 0 है, पर डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू x का टर्म है तो वो कांस्टेंट को हम बाहर निकालते हैं और जो x का टर्म है या x का फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हम निकालते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसा है कि d बाई डी एक्स ऑफ 5 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये जो 5 है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आएगा और हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एक्स स्क्वायर का। और हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस 1। एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमने देखा था n इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1। ये 5 इंटू 2 10 हो जाएगा और ये एक्स रेज टू 1 मतलब वो x हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ 5 स्क्वायर हो जाता है 10x, इस तरीके से। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए, वो है डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स। देखिए डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स वो होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसे आप एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं, उसे हम डिराइव भी कर सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू माइनस 1 हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स, एक्स रेज टू माइनस 1 है, और फिर एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करके हम फाइंड कर सकते हैं। पर इन जनरल आप लर्न कर दीजिए, कई बार अप्लाई करना होता है इसको। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एंड इन जनरल डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन वी या 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स लेते हैं तो वो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी एक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल
मैं आपको बताता हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है कि डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन वी वेयर वी सम फंक्शन ऑफ एक्स, उसको आप 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, वी की जगह एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, या इसे 1 अपॉन वी लिख सकते हैं। हम एज्यूम कर रहे हैं वी कोई एक्स का फंक्शन है। डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन वी इज माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर इंटू डीवी बाई डी एक्स। फॉर एग्जाम्पल कि अगर अपने पास कोई टर्म है डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन 2x प्लस 3, तो वो हो जाएगा इस फॉर्मूले, देखिए v की जगह है 2x प्लस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 2 है, तो इसे हम लिख सकते हैं, देखिए 2x का डेरिवेटिव 2, 3 का डेरिवेटिव 0, तो इसलिए ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1, माइनस 2 हो जाएगा अपॉन 2x प्लस 3 का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसका और एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूं कि अगर ऐसे आता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन लॉग एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन वी के फॉर्म में आ गया ये। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन वी होता है माइनस 1 अपॉन वी का स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स। ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर एज इट इज, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव है 1 अपॉन एक्स। याद रखिए, अभी ये हमने अप्लाई तो किया है कई बार, एक बार स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख देता हूं, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1 अपॉन एक्स। याद रखिए इसमें ये जो लॉग है वो लॉग टू द बेस ई है, हमने वहां पर बेस लिखा नहीं है, पर फिर भी याद रखिए कि ये लॉग टू द बेस ई है। इसे ही हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ ln x इज 1 अपॉन x। ये जो फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x, उसमें याद रखिए जो बेस है इट इज log टू द बेस e। इंजीनियरिंग में हमें जनरली log टू द बेस e रहता है, तो के लिए उस फॉर्मूले के लिए वो एप्लीकेबल है log टू द बेस e, या उसे हम ln x भी लिख सकते हैं, ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x है। और अगर इन जनरल डेरिवेटिव ऑफ log ax प्लस b ऐसा है, वो हो जाता है 1 अपॉन ax प्लस b इंटू a। डेरिवेटिव ऑफ log ax प्लस b विल बी 1 अपॉन ax प्लस b इंटू a। a क्या है? x का कोएफिशिएंट है। मैं इसका आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि अगर ऐसे आता है कि डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन 4x माइनस 3, सॉरी ये इसको मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। हम देख रहे हैं एग्जांपल लॉग का, डेरिवेटिव ऑफ log of 4x minus 3, derivative of log f of x is 1 upon f of x into derivative of that f of x। और देखा था derivative of log ax plus b, derivative of log ax plus b is 1 upon ax plus b into a। ये हो गया 4 upon 4x minus 3। ये 4 क्या है? वो x का कोएफिशिएंट है। वैसे ही अगर सपोज हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ log of 3 plus 5x, देखिए ये हो जाता है 1 अपॉन 3 प्लस 5x इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x इज 5। यहां x की जगह 5 है, x का कोएफिशिएंट 5 है। अपना फॉर्मूला क्या है? डेरिवेटिव ऑफ log ax plus b इज 1 अपॉन ax plus b इंटू a, वेयर a शुड बी कोएफिशिएंट ऑफ x। x का कोएफिशिएंट जो है वो 5 है यहां पर, इसलिए ये हो जाता है 5 अपॉन 3 प्लस 5x। और ऐसा ही हम एक सिमिलर फॉर्मूला और एक लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ f ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ log समथिंग इज 1 अपॉन f ऑफ x इंटू f डैश x। f डैश x क्या है? f ऑफ x का डेरिवेटिव है। अगर हमें log f ऑफ x का कोई, f ऑफ x मतलब x का कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो वो हो जाता है 1 अपॉन f ऑफ x इंटू f डैश x। मतलब अगर हमें फाइंड करना है, ये एग्जांपल देता हूं मैं, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 3, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 3। देखिए ये 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज हो जाएगा
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3 का डेरिवेटिव 0, इसका आंसर हो जाता है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3. डेरिवेटिव ऑफ लॉग एफ ऑफ एक्स इज 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स. इससे ये हो जाता है. और देखिए याद रखिए कि अगर दो टर्म के बीच में प्लस या माइनस साइन आता है, जैसे अगर ऐसा है डेरिवेटिव ऑफ u प्लस वी, u x का कोई टर्म है, v भी कोई x का टर्म है और दोनों के बीच में प्लस है, तो ये हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स. दो टर्म के बीच में प्लस साइन है, दो टर्म को हम सेपरेटली डिफरेंशिएट कर सकते हैं. वैसे ही अगर d बाई डी एक्स ऑफ u माइनस v है, तो डेरिवेटिव ऑफ u माइनस v है du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स. तो दो टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस साइन है, तो दोनों को हम सेपरेट करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल है, अगर डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू 2x प्लस साइन x करना है, तो वो हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन x. ये दो टर्म के बीच में प्लस था, इसलिए हम इसे सेपरेट करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा 2e रेस टू 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x. या फिर मैं और एक एग्जांपल देता हूं कि डेरिवेटिव ऑफ log x माइनस एक्स रेस टू 4, अगर ऐसा टर्म है, तो देखिए दोनों के बीच में माइनस है, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ log x माइनस डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू 4. log x का डेरिवेटिव हमें मालूम है 1 बाय x है, x रेस टू 4 का है 4x क्यूब, x रेस टू n का फॉर्मूला n, x रेस टू n माइनस 1. इस तरीके से इसका डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं.